दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात मराठा साम्राज्य को बनाए रखने में और मुगल वंश का खात्मा करने में कई वीर योद्धाओं का नाम भी शामिल था, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज, संताजी घोरपड़े, अंबीरराव मोहिते, धनाजी जाधव, ऐसाजी कंग, महारानी ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, मल्हारराव होलकर और परशुराम त्र्यंबक आदि शामिल थे। यही वो नाम थे जिन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर सम्राट की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी थी। परंतु आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे वीर की जिसे मुगल अदृश्य मृत्यु कहकर पुकारते थे, जिसका आक्रमण अचानक होता था और परिणाम केवल विनाश होता था। वो थे मराठों के सरसेनापति संताजी घोरपड़े। संताजी घोरपड़े जो कि वीर सेनापति मालोजी घोरपड़े के पुत्र थे। उनका जन्म सन 1645 में सांगली जिले में हुआ। वैसे तो वे छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से ही सरसेनापति रहे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात जब मराठा साम्राज्य टूटने लगा तो वे फिर से रणभूमि में उतरे और मुगलों के लिए भयानक सपना बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस गोरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध नीति की नींव रखी थी, संताजी ने उसे अग्नि बना दिया। कभी जंगलों से निकलकर आक्रमण करते तो कभी मुगल शिविर में घुसकर सेनापति का सिर काट लाते। एक बार उन्होंने मुगल सेनापति जुल्फिकार खान के शिविर पर आक्रमण कर दिया और उसका राज चिन्ह तक छीन लिया गया। औरंगजेब ने संताजी को पकड़वाने हेतु हजारों सैनिकों की टुकड़ियां भेजी, किंतु वे हर बार रात्रि के अंधकार में ओझल हो जाते। संताजी का एक गुप्तचर जाल था, उन्हें शत्रु की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी पहले से ही रहती थी। वो योजना से नहीं अपितु युद्ध कला से शत्रु को हराते थे। लेकिन संताजी की मृत्यु उनके जीवन के भांति ही रहस्यमयी रही। उनके अपनों से ही धोखा मिलने की वजह से उनके स्वराज्य का और उनके मुगल वंश के खात्मे का सपना अधूरा रह गया। संताजी घोरपड़े न केवल एक योद्धा थे अपितु वह स्वराज्य की आत्मा भी थे, जो तलवार से नहीं श्रद्धा से लड़े। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की कल्पना की तो संताजी जैसे योद्धाओं ने उसे अपनी शौर्य गाथा से जीवित रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि हम धनाजी जाधव, महारानी ताराबाई और अन्य वीरों की कथा भी लेकर आए तो शीघ्रता से कमेंट में लिखे जय भवानी जय शिवाजी। और हाँ, लॉजिक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।